अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आप लोग कह रहे थे इस वीडियो के बारे में, आज वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझाऊँगा। ये वीडियो वैसे मैं पेड कोर्स में करवाता हूँ जो पैसे लेके, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों को देखते हुए और आज मेरे 2300 सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए हैं, तो इस खुशी में आपको ये वीडियो बनाना सिखा रहा हूँ। तो एक एक टूल के बारे में बताऊँगा। मैं पिक्सल लैब को खोल लेता हूँ। ये है मास्क टूल और इसका क्या काम है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके मुख्तलिफ़ मिसालें दूंगा, मुख्तलिफ़ अंदाज में सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप देखिएगा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं एक तहरीर ले लेता हूं और एक शक्ल ले लेता हूं। इस क्योंकि शक्ल के ऊपर ही भी ये इस्तेमाल होता है और तहरीर के ऊपर भी, कैसे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मैं मास्क टूल दिखा दूँ होता कौन सा है। पहले हमेशा जो भी चीज़ पे काम करना हो तो उसको सेलेक्ट करते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये नीचे मास्क टूल आ चुका है। अब इसके मैं जितने भी टूल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वाले मैं सारे इनके बारे में बारी बारी बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो देख दो, फिर मैं उसामा में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अपने चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो नुक्ते हैं 1 2 3 4, ये मास्क टूल है। और मास्क टूल का काम क्या होता है, फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये वाला बटन दबाऊँगा तो मास्क टूल ऑफ़ हो जाएगा। इसका काम होता है कि किसी भी चीज़ को दरमियान से काट देना। जो नुक्तों के दरमियान में चीज़ आएगी, अब ये दरमियान में जो ये वाला हिस्सा है इसको काट देना, या बाहर वाले हिस्से को काट देना। तो ये सारा तरीका बताता हूँ। अब जब मैं ये इस बटन को दबाऊँगा तो क्या होगा, ये दरमियान वाला हिस्सा कट जाएगा, बिल्कुल आसान से अल्फाज में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो दायरा बना हुआ है इसके दरमियान वाला हिस्सा ना कटे बल्कि दायरे के बाहर वाला हिस्सा कटे, तो उसका बहुत आसान तरीका ये है कि उन्होंने हमें ये आउट वाला बटन दिया है। आउट वाला बटन दबाएंगे तो दायरे के अंदर वाला हिस्सा सलामत रहेगा, बाहर वाला कट जाएगा। और अगर ये दबाएंगे इन वाला, तो अंदर वाला कट जाएगा, बाहर वाला बच जाएगा। तो आसान अल्फाज में आपको इस बात की समझ आ गई कि इन दो बटनों का क्या काम है। बाहर से काटना है या अंदर से काटना है, इन दोनों बटनों की मदद से आप अंदर बाहर से काट सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके पास कुछ सारे फंक्शन मौजूद हैं, इनके बारे में आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ये जो फंक्शन है इसका क्या काम है। इस फंक्शन का ये काम है, जैसे आप ये बताएंगे कि इस तरह का 4 नुक्तों वाला, जैसे ये 4 नुक्ते हैं 1 2 3 4, एक और मास्क टूल आ जाएगा। ये देखें, अब ये आ चुका है, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब 8 नुक्ते हो गए। इसी तरह अब पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 2 हो गए। 2 का मतलब ये कि पहले एक मास्क टूल कम कर रहा था, अब 2 मास्क टूल कम करें। इसी तरह जब मैंने प्लस वाला बटन दबाया तो एक मास्क टूल बढ़ गया। अगर ये नफ़ी वाला बटन नेगेटिव बनाऊंगा तो एक मास्क टूल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक मास्क टूल बच गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स का आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये कॉपी वाला बटन है, अगर इसको दबाएंगे तो इसी तरह का एक मास्क टूल और कॉपी होके आ जाएगा। ये देखें, अब दूसरा मास्क टूल आ जाएगा। अब आपने कौन सा मास्क टूल इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो दूसरे नंबर वाले मास्क टूल को इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जो दूसरा मास्क टूल है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से अगर आप लोग ये वाला बटन दबाएंगे तो पहला मास्क टूल आ जाएगा, उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये नीचे वाला मास्क टूल है, उसके ऊपर इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग करना चाहें। तो फ़िलहाल मैं एक मास्क टूल को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला बटन दबाता हूँ तो अब सिर्फ एक मास्क टूल बच गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया कि अगर आप पहले मास्क टूल को इस्तेमाल करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, दूसरों को करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। इस तरह तीसरा चौथा जितने भी आप मास्क टूल है, ये कॉपी वाला बटन दबाते जाएं या प्लस वाला बटन दबाते जाएं, तो प्लस में वाले में भी एक मास्क टूल बढ़ जाएगा, कॉपी वाले में भी एक मास्क टूल बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर कॉपी वाला बटन दबाएंगे तो मास्क टूल जो बढ़ेगा इसी शक्ल का एक और आएगा। अगर प्लस वाला बटन दबाएंगे तो इस तरह जब ये आ गया। लेकिन अगर कॉपी वाला, अब मिसाल के तौर पे मैं पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, अभी मैंने पहला कर लिया। अब मैं कॉपी वाला दबाऊँगा तो जो मास्क टूल आएगा वो इसी तरह का आएगा। ये देखें। तो फ़िलहाल मैं नेगेटिव वाले बटन दबा के सिर्फ एक मास्क टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ये 2 बटन हैं इनका क्या काम है, और जो ये डॉट होते हैं इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 लाइनें हैं इनको कैसे ला सकते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, जब भी आप लोगों ने इन 4 नोड्स के ऊपर, नुक्तों के ऊपर काम करना होता है तो सबसे पहले जिस नुक्ते के ऊपर काम करना है उसको सिलेक्ट करें। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 लाइनें आ जाएँ, या यहाँ पे आ जाएँ, या यहाँ पे आ जाएँ। तो उस नुक्ते के ऊपर आपने एक दफ़ा उंगली रखनी है, टच करेंगे स्क्रीन, वहाँ पे 2 लाइन, ये देखिए एक लाइन आ गई, यहाँ पे 2 लाइन आ गई।
अगर मैं इस नुक्ते के ऊपर उंगली रखूँगा तो यहाँ पे 2 लाइनें आ जाएंगी, ये देखें। अगर इस नुक्ते के ऊपर रखूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएंगी। और उसके बाद इसको इस्तेमाल करने का कैसे करना है, जिस नुक्ते के ऊपर आप उंगली रखेंगे वहाँ पे तीर आ जाएगा। उसके बाद फिर स्क्रीन को हिला के आप उसके आगे पीछे करके अपनी उंगली फेर के जिस तरह आप करना चाहें तीर को कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसके अंदर फंक्शंस था। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जिस नुक्ते के ऊपर काम करते हैं उसको सेलेक्ट करें उंगली से, उसको जो भी करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये बात मैं बताना ज़रूरी है कि जब भी आप लोगों ने काम करना होता है तो ये वाला बटन दबा हुआ होना चाहिए, नीला होना चाहिए, ये वाले नहीं दबाना। इस बटन का क्या काम है मैं भी आपको बता देता हूँ। इस बटन का काम है, इसको दबाने के बाद पूरे के पूरे माउस टूल का आप उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर फिर आपने माउस टूल पे काम करना तो ये दबाएं, वरना आप काम नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पर ये बटन दबा हुआ, मैं उंगली फेर रहा हूँ, ये खुद ही पूरा का पूरा उठ रहा है। तो अब मैं ये वाला बटन दबाऊँगा तो अब मैं इसके ऊपर एक एक नुक्ते के ऊपर काम कर सकता हूँ। जो भी चीज़ मैं काटनी चाहता हूँ, बाहर से काटना चाहता हूँ तो ये वाला बटन अंदर से काटनी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ये नीचे वाला बटन है, इसका का मतलब आप जो इसको एक एक दबाएंगे तो एक नुक्ता काम हो जाएगा, दूसरी दबाएंगे दूसरा नुक्ता काम हो जाएगा। लेकिन 2 से नुक्ते काम नहीं होंगे, 2 ज़रूर रहेंगे। अगर अब मैं जितना मर्ज़ी ये बटन दबाता रहूँ नुक्ते मज़ीद काम नहीं होंगे। अगर नुक्ते बढ़ाना चाहता हूँ तो ये बढ़ाता जाऊँ तो डॉट बढ़ते जाएंगे। ये देखें, पहले 4 डॉट थे, अब मैंने कितने डॉट कर लिए। अब मैं जहाँ से जिस नुक्ते को जहाँ पे रखना चाहूँ, जैसे काटना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, फ़िलहाल मैं इसको बटन दबा कर मुझे नुक्ते सिर्फ 4 चाहिए तो 4 रख लेता हूँ। और अगर मज़ीद आप लोग 100 नुक्ता रखना चाहते हैं, 1000 रखना चाहें, ये दबाते जाएं तो कर सकते हैं। मज़ीद मैं भी आपको एक मिसाल दूंगा, एक काम 2 करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। अब इस बटन के ऊपर आते हैं, इसको दबाने के बाद ये आ जाएगा। अब इस माउस टूल को आप छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। इस बटन का ये काम है, आप छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला बटन है, इसका मतलब है आप इस माउस टूल को घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ये सारे बटन्स का आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी मिसाल समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने शक्ल काटी है, तो अब ये तहरीर है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद मैं अब माउस टूल जब सेलेक्ट करूँगा तो ये तहरीर पे भी इसी तरह काम करेगा जैसे मैंने आपको बताया। तहरीर को आप काटना चाहें दरमियान से काटना चाहें, ऊपर से काटना चाहें, नीचे से काटना चाहें, जैसे भी काटना चाहें काट सकते हैं। फिर वही फंक्शन है, अगर आपको एक माउस टूल चाहिए, ये चाहिए, या उसकी कॉपी माउस टूल की चाहिए, कौन से माउस टूल पे आप लोगों ने काम करना है, और माउस टूल के नुक्ते बढ़ाने हैं, काम करने, ये सारे वही फंक्शंस हैं। तो मज़ीद मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे एक शक्ल है, मेरे पास दायरा है, मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसका कोई कलर रख देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास तस्वीर हो, और मिसाल दे रहा हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से एक तस्वीर ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मज़ीद इसकी 1-2 मैं वीडियोस प्रैक्टिकल आपको और भी बना के दिखाऊंगा, तो आपको और समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बुनियादी चीज़ समझाएं। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर अब यहाँ पे फिट नहीं आ रही, तो मुझे इसको काटना है। हमेशा कोई चीज़ काटनी हो तो मैंने आप लोगों को बताया कि माउस टूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं माउस टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी पोजीशनें जो नुक्ते पे काम करना है उस नुक्ते के ऊपर उंगली रख के यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ऑन कर देता हूँ, तो माउस टूल काम करना शुरू कर देता। अब ये अंदर से कट गया, मुझे तो बाहर से कटिंग चाहिए, तो ये बताऊँगा, तो ये इस तरह आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। जिस नुक्ते पे काम करना है उस नुक्ते के ऊपर उंगली रखते जाएं और उसकी 2 लाइनें आती जाएंगी, उस पर काम करते जाएं। फिर दूसरे नुक्ते पे ऊपर हाथ रख लें, उसके ऊपर काम कर लें। इसी तरह फिर तीसरे नुक्ते पे काम कर लें, और इस तरह। अब ये देखें ऊपर से सर कट गया, तो क्योंकि दरमियान, अब इस नुक्ते को पकड़ के मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये देखें अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आप कटिंग करना चाहें, इस दायरे के अंदर कटिंग करना चाहें, बाहर कटिंग करना चाहें, तो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, अब बेशक पीछे से कोई और बैकग्राउंड लगा लें तो ये कितना ज़बरदस्त काम हो गया। तो इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको इस माउस टूल के 1-2 पार्ट और भी बनाऊँगा, आपको मज़ीद इससे आगे समझाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह की कटिंग करके आपको कुछ चीज़ें सिखाऊँ नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।